हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था एलएलबी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगी और साथ ही उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी, जिसके बारे में पूरा देश चर्चा कर रहा है। तो रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने और दिलवाने के चार्जेस लगे हैं। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली। ऑफिसर्स ने बताया कि रिया की मैरिजुआना, एलएसडी और एमडीएमए जैसी बैनिड नशीले पदार्थों को लेकर चैट सामने आई है। ऐसे में बैंड नशीली दवाओं के सेवन और यूज़ के चार्जेस में जांच शुरू की गई है। तो ये एनडीपीएस एक्ट क्या है और ये केमिकल ड्रग्स क्या है, समझेंगे अपनी इजी सी लैंग्वेज में। तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एनडीपीएस एक्ट क्या है। तो नशीले पदार्थों के सेवन, बेचने, बनाने को लेकर एक कानून है। इसका नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इस नाम में दो तरह की दवाएं छुपी हैं, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम एक्ट के बारे में जानेंगे। इन दवाओं पर कंट्रोल करने वाले कानून को शॉर्ट में कहते हैं एनडीपीएस एक्ट। हिंदी में इसका नाम है स्वावक औषधि और मन प्रभावी अधिनियम 1985। इस कानून को नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम 1985 भी कहा जाता है। संसद ने साल 1985 में इसे पास किया था। ये कानून किसी एक व्यक्ति को मादक दवाओं के निर्माण, उत्पादन, खेती, स्वामित्व, खरीद, भंडारण, परिवहन या उपभोग करने के लिए बैन करती है। बहुत सारे नशीले पदार्थ होते हैं जिनका उत्पादन जरूरी होता है, लेकिन इन पर कड़ी निगरानी भी रखनी होती है, नहीं तो बड़े स्टेज पर इनका उत्पादन किया जाएगा और लोगों में नशे की लत बढ़ जाएगी। ऐसे में गवर्नमेंट एनडीपीएस एक्ट के तहत इन प्रोडक्ट्स पर कंट्रोल करती है। इस कानून में अभी तक 3 बार 1988, 2001 और 2014 में चेंजेस भी हुए हैं। किन किन दवाओं पर बैन है? एनडीपीएस एक्ट के अंडर बैन दवाओं की एक लिस्ट जारी होती है। ये लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। ये लिस्ट समय समय पर बदलती रहती है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी एडवाइस देती हैं या सोर्स करती हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, इस लिस्ट में 2 तरह की दवाएं होती हैं। पहली नारकोटिक यानी नींद लाने वाले ड्रग्स। नारकोटिक में जो दवाएं या प्रोडक्ट आते हैं वे नेचुरल होते हैं या फिर वो नेचुरल चीज़ों से बनाई जाती हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन आदि। और सेकंड है साइकोट्रॉपिक यानी माइंड पर असर डालने वाले ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक में जो दवाएं आती हैं वो केमिकल बेस्ड होती हैं या फिर इन्हें 2-3 तरह के केमिकल को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे एलएसडी, एमएमडीए, अल्प्राजोलम। और ये दवाएं या नशीले पदार्थ ऐसे होते हैं जो इंसानी जीवन के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। इनमें वे दवाइयाँ भी होती हैं जो जीवन रक्षक होती हैं, जो हमारी लाइफ को सेव भी करती हैं, लेकिन ज़्यादा लेने पर नशा होता है और जान भी जा सकती है, जैसे अल्प्राजोलम। अक्सर ये दवा नींद न आने की शिकायत करने वाले लोगों को दी जाती है, लेकिन इनका तय सीमा से ज़्यादा यूज़ करना जानलेवा होता है। एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई कौन करता है? इस एक्ट के तहत पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों से अलग से नारकोटिक विभाग भी बने होते हैं। ये नशीले पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध तरीके से इस्तेमाल पर नज़र रखते हैं। नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने वाली सर्वोच्च जांच संस्था नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है। ये सेंट्रल एजेंसी है, यानी कि इस देश में नशीले पदार्थों का मामला होने पर ये जांच कर सकती है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। एनडीपीएस एक्ट में किस तरह की सज़ाएं होती हैं? एनडीपीएस एक्ट के तहत मुख्य रूप से 3 तरह की सज़ा होती हैं। ये सज़ाएं बैन प्रोडक्ट की क्वांटिटी के आधार पर होती है। मात्रा के आधार पर 3 तरह की सज़ाएं होती हैं। पहली अल्प मात्रा या कम मात्रा। इसमें 1 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर 1 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इस तरह का अपराध जमानती होता है, यानी कि इसमें आसानी से बेल मिल जाती है। हाँ, लेकिन बार बार पकड़े जाने पर इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कमर्शियल क्वांटिटी सेकंड, इसके तहत 10 से 20 साल तक की सज़ा हो सकती है और 1 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना इसमें शामिल है। इस तरह के अपराध गैर जमानती होते हैं और पकड़े जाने पर आपको बेल नहीं मिलती। अल्प मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा के बीच की मात्रा होने पर 10 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
या दोनों हो सकते हैं। ऐसे मामलों में जमानत मिलना या ना मिलना पकड़े गए नशीले पदार्थ और पुलिस की सेक्शंस पर डिपेंड करता है। सज़ा किन किन धाराओं में मिलती है? एनडीपीएस एक्ट में सज़ा के लिए कई तरह की धाराएं लगती हैं, जिन्हें आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसमें अफीम की खेती करना, ड्रग्स लाना ले जाना, ड्रग्स की तस्करी करना, ज़बरदस्ती किसी को ड्रग्स करवाना, ड्रग्स का कारोबार करना या इसमें पैसा लगाना या फिर कुछ लेना, ये सब इन्वॉल्व है। एक और बात, अगर कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है तो पहले की तुलना में अगली बार 1.5 गुना सज़ा मिलती है। साथ ही मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। ऐसा एनडीपीएस एक्ट की धारा 31A के अंडर किया जा सकता है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इस कानून में एक राहत भी है। अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स के नशे का आदी है लेकिन वह इसे छोड़ना चाहता है तो सेक्शन 64A के अंडर उसे इम्यूनिटी यानी राहत मिल जाएगी। सरकार उसका इलाज भी कराती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रावधान भी है। इन कोर्ट का गठन एनडीपीएस एक्ट की धारा 36 के तहत होता है। ये कोर्ट नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की ही सुनवाई करते हैं। एनडीपीएस एक्ट के फर्जी मुकदमों से बचाने के लिए धारा 50 बचाव का काम करती है। इसके तहत अगर पुलिस या किसी जांच अधिकारी को किसी के पास नशीला पदार्थ होने का शक हो तो उसकी तलाशी किसी गैजेटेड अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ही लाई जा सकेगी। एनडीपीएस एक्ट के 3 पौधों को भी शामिल किया गया है। इनकी खेती, खरीदने, बेचने, सेवन, आयात, निर्यात और उत्पादन के लिए सरकार से परमिशन लेना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो सज़ा मिल सकती है। और इन पौधों का नाम है कोका, जिससे कोकेन बनता है, गांजा, और पोस्त, जिससे अफीम बनती है। लेकिन अगर मामला संगीन हो जिसमें सरकारी इन्वॉल्वमेंट हो तो वो जितने चाहें उतनी स्पेशल कोर्ट लगा सकती है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि क्या शराब भी एनडीपीएस एक्ट में आती है? तो इसका आंसर है नहीं, शराब इस कानून के तहत नहीं है। शराब से जुड़े मामलों के लिए एक्साइज एक्ट होता है, जिसमें शराब से जुड़े नियम होते हैं, जैसे एक बार कितनी शराब खरीदी जा सकती है, कहाँ पी सकते हैं। शराब के एनडीपीएस एक्ट में नहीं आने के पीछे कई कारण हैं, जैसे शराब का नशा, गांजा, भांग या अफीम, इनकी तुलना में अलग अलग तरह का होता है। साथ ही शराब बैंड मेडिसिन्स या प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आती। अब सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, चरस गांजा बैन है तो फिर भांग दुकानों पर क्यों मिलती है? तो पहली बात कि भांग का नशा गांजे और चरस की तुलना में बहुत हल्का होता है, क्योंकि गांजे की तुलना में भांग में टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल THC कम होता है। THC के कम या ज़्यादा होने का असर नशे की मात्रा पर पड़ता है। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट में भी एक लूप होल है जो भांग की खरीदी, बिक्री और इस्तेमाल की छूट देता है, लेकिन इस कानून में नर पौधे से बनने वाली भांग पर बैन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल फीमेल यही कहना पौधे से बनने वाली चरस और गांजे पर है। ऐसे में भांग को सरकारी ठेकों के द्वारा बेचा जाता है, जिससे कभी कभी नशा करना, ट्रिपी म्यूजिक सुनना आपको बहुत इंटरेस्टिंग और कूल लगता है और शायद ये आपको बहुत ही अच्छा फील भी करवाता होगा। लेकिन हर एक नशा जो कुछ घंटों के लिए आपको बेहतर फील करवाता है, उतने ही दिन आपके जीवन से कम कर जाता है। इसलिए सेफ रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें और सभी नशों से दूर रहें। तो अगली वीडियो में मैंने जितने भी ड्रग्स के नाम लिए थे उनके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगी कि वो क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो अगर आपको ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।